केंद्र सरकार ने देश में नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल आयोजित करने का फैसला किया है। राजस्थान के 28 शहर है, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं और इनमें जो है 7 मई को मॉक ड्रिल होगी, यानी कि कल होगी। इसका उद्देश्य युद्ध या हवाई हमले जैसी आपात स्थिति में नागरिकों को सुरक्षित रखने और उनकी प्रतिक्रिया क्षमता को परखना है। यह पहल 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर हो रही है, जब आखिरी बार ऐसी व्यापक तैयारियों को जो है वो देखा गया है। मंगलवार को राजस्थान के कई जिलों में सिविल डिफेंस और जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया। जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि 7 मई को मॉक ड्रिल के दौरान एयर सायरन बजाए जाएंगे और आम जनता को यह सिखाया जाएगा कि सायरन बजने पर उन्हें क्या करना है। जोधपुर में 18 स्थानों पर सायरन लगाए गए हैं, जबकि बीकानेर में 10 स्थानों पर यह व्यवस्था की गई है। जैसलमेर में जिला कलेक्टर प्रताप सिंह की देखरेख में मॉक ड्रिल की तैयारियां चल रही हैं, जहां हॉस्टल में प्रैक्टिस भी की गई है। और बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर सहित अन्य सरहदी इलाकों में जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि मॉक ड्रिल का सटीक समय और प्रक्रिया अभी तक जो है वो तय नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन ने नागरिकों से शांत रहने और अफवाहों से बचने के लिए जो है अपील की है। यह ड्रिल 3 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें कोटा और रावतबाटा, चित्तौड़गढ़ को सबसे संवेदनशील शहरों की श्रेणी में रखा गया है। और मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को युद्ध जैसी स्थिति में सुरक्षित करने के लिए प्रशिक्षित करना है। इसके तहत निम्नलिखित गतिविधियां जो है वो शामिल है। आप एक एक करके वो गतिविधियां क्या है वो जानते हैं। जैसे कि एयर रेड सायरन का संचालन होगा, जिसमें हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। सायरन की 2 प्रकार की आवाजें होगी, एक खतरे की सूचना के लिए होगी तो दूसरी सामान्य स्थिति के लिए जो है वो आवाज होगी। और इसके बाद में आता है क्रैश ब्लैकआउट। दुश्मन की हवाई निगरानी से बचने के लिए बिजली और रोशनी बंद करने का अभ्यास होगा। इसके महत्वपूर्ण इमारतों और स्थानों को छिपाने में जो है वो मदद मिलेगी। और तीसरा पॉइंट क्या है तो बता दें कि तीसरा पॉइंट नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण। लोगों को सिखाया जाएगा कि सायरन बजने पर 5 से 10 मिनट के भीतर सुरक्षित स्थान जैसे बंकर, इमारत या फिर शेल्टर में कैसे पहुंचना है, इसको लेकर जो है विस्तृत जानकारी दी जाएगी। और चौथे पॉइंट की बात करें तो निकासी योजनाएं बनाई जाएगी, जिसमें आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए और घायलों को उपचार दिलाने की प्रक्रिया का जो है वो रिहर्सल किया जाएगा। और साथ ही साथ उसके बाद में आता है बंकरों की सफाई और संचार व्यवस्था। बंकरों और खाइयों की सफाई के साथ साथ वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार की जांच की जाएगी। बता दें कि 1971 की यादा जो है वो ताजा हो गई है, क्योंकि स्थानीय लोगों, खासकर जैसलमेर और जोधपुर जैसे और बाड़मेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि ऐसी तैयारियां जो है वो आखिरी बार 1971 में देखी गई थी और भारत पाक युद्ध के दौरान ये जो है वो देखी गई थी। उस समय भी हवाई हमले की चेतावनी के लिए सायरन बजाए गए थे और लोगों को ब्लैकआउट का अभ्यास कराया गया था। और साथ ही साथ एक बुजुर्ग निवासी ने बताया है कि 1971 में हमें सिखाया गया था कि सायरन की आवाज सुनते ही तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाना है। एक सायरन खतरे की सूचना देता है तो दूसरा यह बताता है कि स्थिति जो है वो सामान्य हो गई है, अब कोई खतरे वाली बात नहीं है। बता दें कि यह किस लिए हो रहा है, क्यों जरूरी है मॉक ड्रिल और किसके लिए जरूरी है, तो बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 27 पर्यटकों की मौत हुई थी, उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने सरकार को यह कदम उठाने के लिए जो है वो प्रेरित कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा हाल ही में मिसाइल प्रशिक्षण और आक्रामक बयानों ने जो है स्थिति को और गंभीर कर दिया है। सिंधु जल समझौते के नीलंबर और चिनाब व झेलम नदियों पर पानी के प्रवाह को कम करने जैसे भारत के कदमों ने जो है वो भी तनाव बढ़ाया है। केंद्र सरकार का मानना है कि किसी भी संभावित खतरे से पहले नागरिकों को सुरक्षा तंत्र को तैयार करना बहुत जरूरी है। यह मॉक ड्रिल न केवल सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी को परखेगी, बल्कि आम लोगों को भी आपात स्थिति में शांत रहने और सही कदम उठाने के लिए जो है वो जागरूक करेगी। और इसी के साथ में जो है जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर सहित अन्य जिलों के प्रशासन ने जो है नागरिकों से अपील की है कि वो मॉक ड्रिल के दौरान घबराए नहीं और प्रशासन के निर्देशों का जो है वो पालन करे। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस की टीमें जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय रहेगी। और साथ ही साथ स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में जो है आपातकालीन प्रक्रिया का जो है वो आभास करवाया जाएगा। जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह एक अभ्यास है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यह सिर्फ आपको सिखाने के लिए बताया जा रहा है। यह सिर्फ एकमात्र अभ्यास है और जिसका उद्देश्य किसी युद्ध की घोषणा करना नहीं है, बल्कि तैयारियों को मजबूत करना है। लोगों से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी सूचनाओं पर भरोसा करें। इस मॉक ड्रिल से आपको घबराना नहीं है, यह आपको अभ्यास कराने के लिए है, आपको जागरूक करने के लिए है। तो इस मॉक ड्रिल से आपको घबराना नहीं है। इस मॉक ड्रिल को लेकर आप क्या सोचते हैं,
आप अपनी राय जो है हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमें दीजिए इजाजत अगले वीडियो के लिए। जुड़े रहे तमाम प्रकार के अपडेट के लिए द खटक के साथ। मैं आपका साथी जसवंत सिंह सिवकर।